पर भाभी जी संकट की दिल्ली एनसीआर में कोरोना और किसान संकट के साथ सांस पर भी संकट बरकरार है। धुंध और प्रदूषण की वजह से कम विजिबिलिटी के साथ लोगों को दम घोंटू धूल और धुएं का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को फिर से खराब हो गई। हवा की गति धीमी रहने से लोगों का धुंध के साथ धूल और धुएं से भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन की वजह से जगह जगह लगे जाम और प्रदूषण से भी लोगों की परेशानी बढ़ी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 413, अशोक विहार का AQI 432, बवाना का AQI 419, चांदनी चौक का AQI 418, DTU का AQI 430, जहांगीरपुरी का AQI 441, मुंडका का AQI 411, नरेला का AQI 419, पंजाबी बाग का AQI 406, रोहिणी का AQI 412, सोनिया विहार का AQI 405, विवेक विहार का AQI 416 और वजीरपुर का AQI 415 को पार कर गया। वहीं एनसीआर की बात करें तो फरीदाबाद का AQI 336, गाजियाबाद का AQI 377, ग्रेटर नोएडा का AQI 358, गुरुग्राम का AQI 316 और नोएडा का AQI 360 के आसपास है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर का औसत एयर क्वालिटी बहुत खराब की श्रेणी में है और इसमें फिलहाल 6 दिसंबर तक सुधार की गुंजाइश कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अजमतों के ताज यूं ही नहीं मिलते, जमाने की नजरों में खुद को उठाना पड़ता है। धमतरी के एसआई पांडे जी को ही देख लीजिए। पूरी जिंदगी पुलिस की नौकरी में गुजार दी, 30 से ज्यादा थानों में ड्यूटी के दौरान मिली जिम्मेदारी निभाई, लेकिन साथ ही साथ वो निभाते रहे अपने इंसान होने का फर्ज। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को भी देखना कई बार देखना। छत्तीसगढ़ पुलिस के शत्रुघ्न पांडे को ही देख लीजिए। इस खाकी वर्दी वाले ने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी खाकी वर्दी के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए गुजारी, लेकिन एक रोज के लिए भी ये प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले। कितने पेड़ आप रोप चुके हैं जो आज पेड़ बन गए हैं? 1,85,000 आप गिनती रखे हुए हैं? हाँ। कौन से पेड़ इसमें ज्यादा लगा है? बरगद ज्यादा है। बरगद ज्यादा है, क्यों? बरगद धरती के अंदर वाटर लेवल मेंटेन करता है। आने वाले भविष्य में पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी, तो धरती के अंदर पानी नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए पानी को बचाना है, पर्यावरण को दोनों को बचाना है। इसलिए पानी बचाने के उद्देश्य को लेके बरगद का पेड़ ज्यादा लगाया है। आमतौर पर पुलिस वालों की यह शिकायत रहती है कि काम के बोझ के चलते वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, फिर और क्या करेंगे। लेकिन धमतरी की इस पुलिस वाले ने कभी किसी से इस बारे में शिकायत नहीं की। पिछले 40 सालों से एसआई शत्रुघ्न पांडे यूं ही अपने धुन में रमे हैं। पांडे जी की पहचान इतनी ही नहीं है। पांडे जी अब तक 17 अनाथ बच्चों को भी पाल पोस कर सही रास्ता दिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, आम लोगों की सहूलियत के लिए इन्होंने दर्जनों प्याऊ भी खोले हैं। कई गरीब बच्चों की शिक्षा और उनकी शादी की जिम्मेदारी भी निभाई है। जैसा आयरन मैन होता है वैसे वो वृक्ष मैन है। इतने कम से कम उन्होंने 2.5 लाख 3 लाख पौधे लगाए, और केवल पौधे लगाए ही नहीं, पौधों को लगाने के बाद उन्होंने हर पौधे का देख रेख किया है और बाकायदा वे पौधों में पानी डालने से लेकर पूरे उसकी अंत तक के पौधे के रखरखाव करते हैं। फिलहाल पांडे जी धमतरी के यातायात पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं। पिछले 40 सालों से समाज और प्रकृति के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस वर्दी वाले को खुद इनके विभाग ने अब तक प्रोत्साहित नहीं किया। उम्मीद है पुलिस महकमा अपनी इस गलती को सुधारेगा और धमतरी के ट्री मैन को उनका वाजिब सम्मान मिलेगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।